हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फॉर द अदर टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेट लॉ की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे तो रेट लॉ की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से गिवन है कि दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्शन। बट अगर आप इसे लेमन लैंग्वेज में अपने माइंड में फिट करना चाहें तो रेट लॉ हमें क्या बताता है? इट एक्चुअली टेल्स अस द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन, कि कैसे रिएक्टेंट्स की या फिर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन की रेट पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो मोस्टली इस चैप्टर में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को लेकर ही चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट पर असर पड़ रहा है। तो ये जो डिपेंडेंस है स्टूडेंट्स, इट कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली ओनली। ठीक है, ये सारी जो आप पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है, या फिर हाफ हो जा रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेट हमेशा बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करने पर। ऐसा भी हो सकता है कि रेट कम हो जाए, ठीक है, हाफ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। क्लियर है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि डबल होगा कि हाफ होगा, ये सारी आपके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाया जा सकता है। सिर्फ इतनी बात क्लियर हुई? तो चलिए अब रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए किसी रिएक्शन के लिए, लेट्स सी दैट। रेट फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिएक्शन गिवन है 2A + B गिविंग यू द प्रोडक्ट्स। यू हैव टू राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो स्मॉल r से आप डिनोट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, एंड दिस इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहाँ पर रिएक्टेंट्स है A और B। ठीक है, तो A और B रेज टू द पावर X एंड Y रिस्पेक्टिवली। अब X और Y यहाँ पर क्या है? X और Y आपके एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B है, जो एक्चुअली आपके आपस में कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो एक्चुअली अफेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल्स हमने इनिशियली लिए रिएक्टेंट्स के, वो सारे रिएक्ट कर जाए टू गिव यू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक प्रॉपर एंगल होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने के जितने मॉलिक्यूल्स लिए वो सारे रिएक्ट कर गए। तो यहाँ पर X और Y आपके एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं A और B के, जो एक्चुअली रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो X और Y है, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। आगे आपने टॉपिक पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज X, एंड विद रिस्पेक्ट टू B, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज Y. So if you have to write down the overall order of the reaction, which is denoted by the letter N. ठीक है, N से आप डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पूरे चैप्टर में, एंड दिस इज इक्वल्स टू X + Y। जो पार्ट्स होंगे आपकी यहाँ पर एक्सप्रेशन में, उन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर फ्रैक्शनल। क्लियर हो गई बात? अब ये बात हुई कि X और Y की बात हो गई यहाँ पे, जो एक्चुअल नंबर। बट ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके मल्टी स्टेप जो रिएक्शंस होती है उनके लिए होती है। बात करें अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन की, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है एक स्टेप में ही ख़त्म हो जाएंगी, तो एक स्टेप में ख़त्म होने वाली रिएक्शंस में क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल्स आप इनिशियली ले रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। दैट इज़ जो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्शन में, जैसे 2A + B के आगे 1 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप रेट एक्सप्रेशन में यही पावर्स लिखेंगे।
ठीक है, जो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हम कंसिडर करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 1। दैट इज़ जो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वही जाके आपके पावर बन जाएंगे रेट एक्सप्रेशन में। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। इससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। यूनिट्स आपको इसकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि के की यूनिट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट्स लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे पढ़नी है। सो लेट्स स्टडी स्टेप बाय स्टेप। तो यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट, जिसे कि आप वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं, उसकी यूनिट्स लिखनी है। तो सबसे पहले आप रेट एक्सप्रेशन लिखा आपने, वहाँ से रीअरेंज करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। के विल बी इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। अब आपको यहाँ पर यूनिट्स लिखनी है। रेट की यूनिट हमने सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। रेट की यूनिट्स होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये ए और बी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स सिंपली आप पढ़ते आ रहे हैं, मोल्स पर लीटर रेज टू पावर एक्स और वाई साथ में चल रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। न्यूमिनेटर वैसे ही है यहाँ पर, और यहाँ पर बेस सेम हो गया डिनोमिनेटर में, तो x प्लस वाई ऐड हो जाएगा एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो यहाँ पर अब इसे रीअरेंज कर लीजिए, इस वाली टर्म को यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे हम, मोल पर लीटर। ठीक है, पर सेकंड को आपने साइड में निकाल लिया। मोल पर लीटर, ऊपर न्यूमरेटर में पावर 1 है, नीचे n है, तो 1 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर k की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात के बारे में कि के की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द रिएक्शन। ठीक है, वो कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, वो पूरी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चाहे आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर। चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से हमें पता चल रही है कि अगर आपको के की यूनिट के बारे में पता होगा, सो यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से एन की वैल्यू से आप फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे के की यूनिट कई बार आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है कि 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, तो हर एक ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यूनिट्स जो होती हैं के की वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब स्टार्ट करती हैं चीज़ें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन से इसे हमने डिनोट किया था एन से। ठीक है, आपके पास 0 और फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरीके से थर्ड फोर्थ चलती जाती है, पर आपके सिलेबस में 0 और फर्स्ट ऑर्डर इन्वॉल्व है इन डिटेल। तो यहाँ पर यूनिट्स देखिए इसकी, 0 ऑर्डर की यूनिट्स है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की है पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर की है मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स, अब इतनी सारी यूनिट्स याद करना, मेमोराइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या चीज़ हम करते हैं, के की यूनिट देखिए। अगर यूनिट ऑफ के आपको पता है कि मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड है, तो आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट लिखनी है तो मोल पर लीटर 1 माइनस 0 किया आपने, और पर सेकेंड दैट इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आ गई। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर आपको यूनिट ऑफ के लिखना है तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए एन की जगह। ठीक है, एन की वैल्यू आप अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, दैट इज़ मोल पर लीटर 1 माइनस 1 0 हो गया, पर सेकेंड रह गया सिर्फ आपके पास। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पुट कर लीजिए वैल्यू, मोल पर लीटर 1 माइनस एन की जगह आपने 2 पुट कर दिया पर सेकेंड, दैट इज़ मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की के की, ये सारी के की यूनिट्स हैं। ठीक है, के की यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के की यूनिट फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन,
ये सारी चीज़ें आप अगर पता है तो क्वेश्चन में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन गिवन है यू कैन एस्टिमेट। ठीक है, तो चलिए इतनी बात क्लियर हुई, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखिए अगर के की यूनिट्स आपको 0 फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर की पता चल गई, अगर आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि इफ़ के इज़ इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आप के की यूनिट से पता लगा सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 0 फर्स्ट और सेकंड में से तो ये किसी रिएक्शन की यूनिट्स हमने अभी तक नहीं पढ़ी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए के की यूनिट्स आपको पता है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड होती है। इसको रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर माइंड यूज़ करेंगे। मोल पर लीटर को आप डिनोमिनेटर में ले गए तो आपका ये कॉमन इनकी पावर आ गई -2। समझ रहे हैं, लीटर को अगर आप डिनोमिनेटर में लिख देते हैं तो इसकी पावर एक्चुअली -2 हो गई। ये दोनों को मिलाकर हमने -2 पावर लिख दी, क्योंकि मोल की -2 थी यहाँ पर, लीटर की स्क्वायर थी पर सेकेंड। समझ रहे हैं। अब यहाँ से सेकेंड आपने कट कर दिया, बेस आपका सेम हो गया, बेस आपको सेम करना था, सेम कर लिया आपने। 1 - n विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, दैट इज़ n इज इक्वल्स टू 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। समझ रहे हैं बात, सिंपल सी चीज़ है, यू कैन ईजिली डू दिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। देखिए आपको इक्वेशन गिवन है 2a + 3b गिविंग यू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, यू हैव आपको क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन है 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी गिवन है -1। यू हैव टू राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी पता होना चाहिए। ठीक है, रेट आप कैसे लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर -1। ये रिएक्टेंट्स थे, इनके ऑर्डर भी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। क्लियर होगी बात, रेट एक्सप्रेशन हो गया। रेट आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं रिएक्शन का, क्या हो जाएगा x + y, ये जो पार्ट्स हैं इनको आप ऐड कर लेंगे, 2 + -1 दैट इज़ 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको गिवन है। अच्छा, अब और भी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड। ठीक है, अगर सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा रेट पर। तो आप नया रेट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे R' करके इज इक्वल्स टू K, कॉन्सेंट्रेशन ए की डबल कर दी 2a एंड बी की वही है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, आपको कंपैरिजन फाइंड आउट करना है कि पिछले रेट के हिसाब से नया रेट क्या होने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। ऐसा जब आप करते हैं तो क्या होगा, देखिए सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। ठीक है, के से के कट हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ पे 2 की ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पर। एंड आपके पास 2 की पावर 2 रह जाएगी एंड बी इन्वर्स से बी इन्वर्स कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर R' आपके पास क्या निकल कर आ गया कि 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो जाएगा, 4R हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। सेकेंड चीज़ देखिए यहाँ पे पूछी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को अगर हाफ कर दे, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दे तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, नया रेट एक्सप्रेशन लिखना है, उसको फिर इनिशियल वाली रिएक्शन के साथ कंपेयर करना है किसी भी तरीके से अपना आंसर निकालने के लिए। देखिए R' आपने नई इक्वेशन लिखी, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं है, जो पहले थी फर्स्ट इनिशियली वही हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन ये क्या कह रहा है कि हमने हाफ कर दिया तो b/2 कर दिया। ठीक है, एंड पावर वही है इन्वर्स। थर्ड इक्वेशन इसको हमने नाम दे दिया, तो R' को इसको हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। ऐसा जब हम करते हैं, देखिए क्या है, ये पूरी चीज़ इससे कट हो जाएगी। ठीक है, एंड बचेगा क्या, बी इन्वर्स से बी इन्वर्स कट हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, दैट इज़ 2 की पावर
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी पीडीएफ में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर आपके पास ये 2, यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। दैट इज़ आर डैश विल गेट डबल, ठीक है, 2 ऑफ आर हो जाएगा यहाँ पर नया, ठीक है, रेट। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 1 है, दैट इज़ आर डैश विल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल आर, ठीक है। चलिए, अब वो थर्ड चीज़ पूछ रहा था आपसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज़ डबल। अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो फिर से आप एक नया रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डैश विल बिकम ट्वाइस ऑफ ए एंड ट्वाइस ऑफ बी। समझ रहे हैं? लेट्स सी, देखिए, आर डैश विल बिकम ट्वाइस ऑफ ए एंड ट्वाइस ऑफ बी, एंड पार्ट्स वही चल रही हैं यहाँ आपकी, ठीक है, जो कि आपके रेट एक्सप्रेशन में है, ए की पावर 2, बी की पावर -1। अब फिर से आप इसको इनिशियल रेट से कंपेयर कर लेंगे, एंड ऐसा करने पर व्हेन यू विल योरसेल्फ डू दिस, यू विल फाइंड आउट 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर -1 आपके पास बचेगा। दैट इज़ यू कैन से कि आपका जो आर डैश है इट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। क्लियर हो गई बात? फोर्थ चीज़ वो कह रहा है, इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीजेज 3 टाइम्स, अगर वॉल्यूम को हम 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन ए और बी दोनों की डिक्रीज़ कर जाएगी। उसने सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पर क्या होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ जब होता है तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होने चाहिए, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलैरिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो मोलैरिटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो आपने एक्सप्रेशन में क्या कर लेना है, आप ए की कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे 3 से, बी की कॉन्सेंट्रेशन को भी डिवाइड कर देंगे 3 से, एंड बाय डूइंग दिस आपके पास आपने फिर से क्या कर लेना है, इस इक्वेशन को इनिशियल वाले से डिवाइड कर देना है, दैट इज़ आर डैश डिवाइडेड बाय आर, एंड व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कट हो जाएगा, बी इनवर्स से बी इनवर्स कट हो जाएगा, के से के कट हो जाएगा, एंड यू विल गेट 1/3 square into 1/3 inverse, that is it will be equal to 1/3। you can say कि आपका जो रेट है वो 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा इनिशियल रेट से, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन गिवन है फॉर 2a + b गिविंग यू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं हम तो रेट आपका 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर ये इफेक्ट बता रहा है क्वेश्चन में अपने आप, ठीक है। एंड अगर हम ए और बी दोनों की डबल कर रहे हैं तो आपका रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है। यू हैव टू राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने 3 इक्वेशंस बना लेनी है। एक इनिशियल रेट की इक्वेशन आपका R इज इक्वल्स टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर x एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर y, एंड 2 इक्वेशंस जो आपने उसमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली दे रखी है, रेट डबल करने पर दैट इज़ 2 ऑफ R। जब ऐसा कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन हम ए की डबल कर रहे थे और बी की वही थी, और जब रेट 8 टाइम्स हो रहा तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर रहे थे। इस तरीके से आपने 3 इक्वेशंस बना ली। नाउ यू फॉर राइटिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन यू नीड टू हैव द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ एक्चुअली इसमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आपको इन इक्वेशंस को किसी ना किसी इस तरीके से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके किसी भी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, सेकेंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो हमारा जब हम सॉल्व करें हमारे पास फ्रैक्शनल चीज़ें ना आए। तो यहाँ पर हम सेकेंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो ऐसा करने पर आपके पास जब आप व्हेन यू विल डू इट योरसेल्फ यू विल फाइंड आउट यू गेट 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, ठीक है। तो यहाँ से बेस सेम हो गया, दैट इज़ x की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू तो आ गई आपके पास, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। आपके पास 2 इक्वेशंस बची है, एक थर्ड इक्वेशन बची है। थर्ड इक्वेशन को भी आप फर्स्ट से डिवाइड करते हैं अगर, तो आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x एंड 2 रेज टू पावर y, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं 2 रेज टू पावर x एंड 2 रेज टू पावर y। तो यहाँ पर बेस सेम करने की कोशिश कीजिए जो मैथमेटिकली आप करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3, राइट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू
2⁻x+y हो जाएगा, ठीक है। तो बेस सेम हो गया, दैट इज x+y विल बी इक्वल्स टू 3। अब आपके पास x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, इस एक्सप्रेशन में रखिए x इज इक्वल्स टू 1 एंड बाय डूइंग सो यू विल गेट y की वैल्यू आपके पास 2 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू k रेज टू a की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 एंड b की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 and order of reaction will be equals to x plus y, that is n is equals to 3। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर अ रिएक्शन a प्लस बी गिविंग यू द प्रोडक्ट्स। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन a की डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है एंड b की डबल करने पर रेट हाफ हो रहा है। ऐसी रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन करना है, यू कैन ईजिली डू दिस, सो डू इट बाय योर सेल्फ। स्क्रीन पर आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। So make your short notes, keep doing your revision, and all the best students.